घर के अंदर अपने विपक्ष की भूमिका जनता के लिए मॉडल डिग्री कॉलेज जी जी आने दीजिए किसका है पता है नहीं किसका है किसका है किसका है फिर मैं कह रहा हूँ किसका है दूसरा एम्स है जी जी और बताइए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बताइए यहाँ का हाईवे है यहाँ का हाईवे है यहाँ का हाईवे है लेफ्ट पार नहर है लेफ्ट पार नहर है एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं बचा होगा जो मोदी जी की उपलब्धि से बचा हुआ हो मोदी जी की नहीं मोदी जी की उपलब्धि नहीं लोकसभा सांसद हैं मैं फिर कह रहा हूँ अजय भट्ट की उपलब्धि मोदी जी की उपलब्धि अलग अलग नहीं है ये कांग्रेस में हो सकता है कि राहुल गांधी की अलग है सोनिया गांधी की अलग है प्रियंका गांधी की अलग है लेकिन चुनाव तो अजय भट्ट लड़ रहे हैं ना चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे हैं अजय भट्ट लड़ रहे हैं संसदीय चुनाव फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अजय भट्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं एक एक चीज जनता से जाके पूछिए ये जो 5 चीज विवेक भाई जो आप 5 चीज गिना रहे हैं राजेश शुक्ला जी कहते हैं जो आपके पूर्व विधायक थे कि ये उनके कार्यकाल में हुआ उनके कार्यकाल में ये सारी उपलब्धियां हुई हैं तब अजय भट्ट ने क्या कहा तो भारतीय जनता पार्टी के हैं मैं कहूंगा कि मेरी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी का बच्चा कहेगा वो उसकी उपलब्धि है जिन्होंने भाजपा को कहीं पर भी अजय भट्ट का कहीं पर भी सुनिए विवेक भाई कहीं पर भी अजय भट्ट का क्या बोर्ड लगा हुआ है मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप चल के देखिए यहाँ पे सैकड़ों बोर्ड आपको दिख जाएंगे अजय भट्ट जी के नाम के सैकड़ों बोर्ड अच्छा काम किया है सांसद अजय भट्ट विवेक दीप सिंह का कहना है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स खड़े हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 150 मीटर सड़क किच्छा नगर क्षेत्र में कहीं डाली है तो बताएं कोई ऐसी सड़क डाली हो जिससे योजना कोई लेके आए हो जिससे गरीबों का आपके विधायक को भी 2 साल हो गए 1 मिनट विवेक जी आपके विधायक को भी तिलकराज बेहड़ को 2 साल हो गए क्या किच्छा के अंदर सारी सड़कें पूरी हो गई देख लीजिए आप लोकल क्या आप गली गली में देख लीजिए कि किस तरीके से काम हो रहा है विकास का हम विपक्ष में है किस तरीके से विकास का काम हो रहा है कार्यकाल में बेड़ जी ने जो सड़कों का काम किया लेफ्ट पार नहर को लेकर मुख्यमंत्री जी के उनके मांग पत्र में था और बहुत सी योजनाएं जो किच्छा के अंदर लाए आज एक सड़क पक्का होने का काम हो रहा है जाके आप देख लीजिए कौन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आप कैसी बातें कर रहे हैं आपके नेता नदारत रहते हैं आप उनसे परेशान है आप हम आपको यही नहीं पता होगा कौन नेता है इनके कांग्रेस के कौन नेता नदारत रहता है ये बताइए एक एक नेता नदारत रहता है जी आप एक बताइए यहाँ पे कांग्रेस के जो यही सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के विधायक और बड़े बड़े नेताओं से ज्यादा आगे बढ़कर काम कराने के लिए सक्षम भी रहा है और जाके पूछ लीजिए पूरे के पूरे जो काम कांग्रेस का विधायक नहीं करा सकता वो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता करा देते हैं सरकार तभी तो आप देखिए बेलगाम खनन माफिया है यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है विकास की 200 दूर है विकास यहाँ से इनके सांसद 150 मीटर की एक रोड तक अपने कोटे से नहीं दे पाते हैं तो ये क्या विकास करेंगे और क्या बात करेंगे इस हवाई बातें हैं सब इनकी सब हवाई बातें हैं जमीन धरातल पे आंदोलन एक भी आंदोलन ये कांग्रेस के लोग बताते हैं एक भी आंदोलन इन लोगों ने जनता के लिए कराओ हमारे क्षेत्रीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने जो विकास के कार्य यहाँ पे किए हैं जो रोडों का शिलान्यास किया है रोडों का निर्माण करवाया है आप पिछले इनके विधायक रहे भाजपा के शासनकाल के 2 बार विधायक रहे गली गली सब बेकार थी आज तिलकराज बेहड़ जी ने गली गली को चमकाने का काम किया है आज जनता आप कहीं पर भी क्षेत्र में जाके पूछेगा कि जनता उनसे पूर्ण संतुष्ट है के भाग से छीका टूट गया है अच्छा आपको मैं बता रहा हूँ पिछले चुनाव में भी लोकसभा चुनाव में हम जीते थे कहाँ हुई और थी? मैं फिर विधायक की क्यों हार गए सिर्फ और सिर्फ मैं उस हार की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लेता है हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए इस वजह से क्या कारण रहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है कांग्रेस की जो अलगाववाद की राजनीति है कांग्रेस की जो झूठ और फरेब की राजनीति है 2024 में जड़ से समाप्त हो जाएगी जी जड़ से समाप्त हो जाएंगे आपका विजन क्या है आप तो समाप्त होने वाले हैं सत्ता पक्ष के अनुसार आपका ये सपना ये लोग सपना देखने का इनका वो है ये सपना देखे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इनके द्वारा दी गई युवाओं को बेरोजगारी इनके द्वारा दी गई बेरोजगारी जो आज 83% बेरोजगारी देश के अंदर है इनके द्वारा दी गई महंगाई उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है आज देख लीजिए बेरोजगारी 83% युवा हमारे बेरोजगार है इनके कार्यकाल में आज स्थिति यहाँ पर किसानों का शोषण एमएसपी पर इन्होंने गारंटी की बात कही वो ये लोग अपना वादा भूल गए इन्होंने
तमाम ऐसे वादे घोषणाएं जो आम जनता के हित में की थी, किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी, वो इन्होंने नहीं किया। और यहाँ तक आपने देखा होगा किसानों पर लाठियाबाजी, उत्तर प्रदेश में युवा रोजगार अपना रोजगार मांगने गए, शिक्षा मित्र उनको लाठियाबाजी। तो ये भाजपा का ये देख लीजिए क्या स्तर है। आज हम लोग इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता चुप है और मतदाता इनके खिलाफ निर्णय लेने वाला है। ये जो झूठे मुद्दे जो बना के कांग्रेस बार बार लेकर आती है, जो लेकर आती है, ये पहले दिन से जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई ना इस उत्तराखंड के अंदर, आज तक उस पर ये साफ नहीं हो पाया कि वो संदिग्ध व्यक्ति वीआईपी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ रुपेश भाई, अंकिता भंडारी की हत्या हुई और उस पर कोई भाजपा का नेता कोई नहीं बोलता। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उसकी न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच में जो जो चीजें आई स्पष्ट आई, साफ आई, दोषी जेल गए। लेकिन कांग्रेस बार बार उस एक ही मुद्दे को भरमाकर जनता के बीच में बहुत सुंदरता से भरमाकर लेकर आती है। न्यायिक जांच हो चुकी है अंकिता हत्याकांड की, आप क्यों उसको मुद्दा बना रहे थे? अगर न्यायिक जांच हो चुकी होती तो आज मुद्दा उठाने जाता प्रधानमंत्री जी के सामने, और जो मुद्दा उठाने महिलाएं जा रही थी उन्हें गिरफ्तार किया गया, वहां तक नहीं पहुंचने दिया। ये सोच है लाठीबाजी नहीं, ये सोच है। ये भाजपा का और ये कहते हैं कि 70 सालों में किया क्या? अगर मोदी उत्तराखंड के चुनाव से बखलाए ना होते तो एक दिन में सभा नहीं लगाते। और जो बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, मैं इसको केवल चुनावी जुमला कहता हूँ, केवल ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा करके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इनके वित्त मंत्री सीतारमण जी के हस्बैंड का स्टेटमेंट आया, अगर देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो ये बॉन्ड का भ्रष्टाचार है। इन्होंने डरा के कांग्रेस को उसी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चंदा कांग्रेस को भी मिला है ना। कांग्रेस को जितना मिला है आप देख लीजिए, 6,000 करोड़ 1200 करोड़ कांग्रेस को मिला है, 1200 करोड़ कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस ने किसी को दबाया नहीं, कांग्रेस ने किसी को ईडी का छापा नहीं लगवाया, जो आपको मिला है ब्लैकमेल नहीं किया। आपको मिला है वो ईमानदारी से मिला है, जो भाजपा को मिला है वो ईमानी से मिला है, भ्रष्टाचार से मिला है। इन्होंने डरा धमका के लिया है। ईडी आप देखिए, एक ईडी की रेड पड़ती है, अगले दिन 150 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लेता है। जो आपकी सुरंग वहां जो गिरी है, हमारी ऋषिकेश में जो सुरंग गिरी है, उसकी जब सुरंग गिरने के बाद 550 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रिक बॉन्ड को खरीदती है। आधार पूना वाले की जो कोवैक्सीन है, वो जो कोविड फेल होती है, उसके बाद उसको चंदा मिलता है। और सुनिए, एक कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए कोविड दिया अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड दिए, लेकिन उसके ऑफिस की हालत देख के लगता नहीं है कि वो अपने कर्मचारी का किराया भी दे पाता हो। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये कोई साक्ष्य लेकर नहीं आए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में SBI ने अपना हलफनामा दायर किया है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, 6200 करोड़ का चंदा इनको मिला है। गरीब को अन्न और स्त्री को इज्जत भाजपा में मिली है, इसके अलावा कहीं नहीं मिली है। चलिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस का विकास है, हमारे विधायक जी ने बहुत विकास कराया, कम से कम 50 सड़कें बनवाई यहाँ पर। अच्छा हाँ, क्या कहेंगे बताइए? 360 कांग्रेस पार हो जाएगी। 360 और पिछले बार कितनी थी पता है आपको? सब कुछ तो इंडिया का ही है, सब कुछ तो कांग्रेस का ही है इंडिया में। 1-0 सपा 40 पे। चलिए तो जनता इस बार बेरोजगारी को लेकर के वोट दे रही है, महंगाई को लेकर के वोट दे रही है, महिला की सुरक्षा को लेकर के वोट दे रही है, किसानों के विकास को लेकर कांग्रेस को वोट दे रही है। और जनता के मन में भी यही बात है। ये लोग तो खाली, मैं बार बार कहूंगा, जुमलेबाजी करते हैं। भाजपा ने जो देश को बांटने का और आग लगाने का काम किया है, इस चुनाव में सामने आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आग लगाने वालों को खबर क्या, आग लगाने वालों को खबर क्या, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। कोई शायरी जो भरा नहीं बाबू से, मैं 3 रोज आ रही, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, इसको अपने देश से प्यार नहीं। नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, जनता के बीच में अपने विजन को रखने के लिए, आगामी चुनाव में भारत की जनता के लिए उनके मन में क्या बातें हैं उन सभी बातों को रखने के लिए, और मोदी जी ने अपने विचारों को रखा है। और पूरे संसदीय क्षेत्र से मोदी जी को सुनने के लिए आए थे। संजीव भाई, कांग्रेस तो अभी घर से बाहर ही निकल नहीं पाई है। नहीं, ये कहना आपका गलत है। आप देखिए, पिछले दिनों हमारे प्रत्याशियों का जो नॉमिनेशन हुआ, उसमें जनता ही उमड़ के आ गई हमारे प्रत्याशियों के साथ। इससे प्रतीत होता है ये तो इनकी सरकार है, इनके पास संसाधन है, ये लोग तो अपने संसाधन से जुटा करके भीड़ इकट्ठा करते हैं, लोगों की तक लाते हैं। हमारे यहाँ तो जनता स्वयं देखिए हजारों की तादाद में हमारे प्रत्याशियों का नामांकन कराया है। इससे प्रतीत होता है नामांकन में आज मोदी जी की रैली में क्या था? मोदी जी की रैली में क्या लोग नहीं थे?
मोदी जी के अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सुनने के लिए लोग आए, जनता के लोग आए। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितनी उनकी रैली में भीड़ हुई है, हमारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में उससे ज्यादा एक फोटो दिखा दें जिसमें 500-700 लोगों से ज्यादा इनके किसी भी कार्यक्रम में लोग रहे हैं। पिछले सालों साल से लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो मान चुके हैं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। जनता चुनाव लड़ रही है। कौन जनता चुनाव लड़ रही है? प्रकाश जोशी दिल्ली से आते हैं और उत्तराखंड में हल्द्वानी अपनी नैनीताल उधमसिंह नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। अब 100 कार्यकर्ताओं के नाम गिना दे प्रकाश जोशी, 100 कार्यकर्ताओं के नाम गिना दे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के 10 लोग कहते कि वो गिना दे। अजय प्रकाश जोशी जी कालाडोंगी के रहने वाले, उनका यहाँ घर है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय सचिव रहे हैं प्रदेश में। उनको मैं समझता हूं कि जब वो यूथ की उन्होंने कमान संभाली थी, यूथ के लिए उन्होंने काम किया था, तो प्रदेश का हर युवा उनके साथ था। आज भी उनका, वो कालाडोंगी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं। ये लोग खाली झूठी बात करते हैं, वो यहीं रहते हैं। उन्होंने चुनाव भी कालाडोंगी से लड़ा था। पिछले बार जब अजय भट्ट आए थे तो वो भी तो रानीखेत के थे, उनको कौन पहचानता था? रानीखेत से आए थे। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड का बच्चा अजय भट्ट से परिचित था और अजय भट्ट जी बच्चे से एक कार्यकर्ता से परिचित हैं। मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं, प्रकाश जोशी अपने 100 कार्यकर्ताओं के नाम गिना दें। ये क्या बात करेंगे? ये इनके अजय भट्ट गिना दे। इनके अजय भट्ट जो एक बार सांसद रहे, 100 कार्यकर्ताओं का नहीं, 50 कार्यकर्ताओं का नाम गिना दे।